जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर में क्या जीएस पार्ट 3 जीएस पार्ट 3। जी हाँ, प्रीवियस ईयर ये पेपर है आपका 18 जून 2018 की प्रथम पाली का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर है। तो उसका आज हम जीएस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, समय को ज़्यादा न बर्बाद करते हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो कौन सा है सबसे पुराना विश्वविद्यालय? ये हमारा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्वाग्रास्य के नाम से जाना जाता है? तो पूर्वाग्रास किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारा कन्नौज को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश का को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? यानी किस पड़ोसी देश को सॉरी लैंड ऑफ द थंडर के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? तो ये हमारा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में कंजुआ इशिगुरी को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किस विधा में मिला था नोबेल पुरस्कार? तो ये मिला था हमारा साहित्य में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला अभिनेत्री कौन थी, यानी नेत्री कौन थी? तो कौन थी विपक्ष की? ये थी हमारी शेरी रहमान। ठीक है, कौन थी? शेरी रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल है हमारी ब्रह्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा ट्रेन चलती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी सीमा ट्रेन चलती है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रेन चलती हैं? तो क्वेश्चन है हमारा, कितनी चलती हैं? 2 ट्रेन चलती हैं। ठीक है। एक है समझौता एक्सप्रेस और दूसरी है थार एक्सप्रेस के नाम से 2 ट्रेनें चलती हैं। ठीक है। पूर्व में भारत और पाकिस्तान के मध्य संचालित होती थी। वर्तमान में पुरानी दिल्ली से अटारी तक तथा भगत की कोठी से मुनबावा यानी मुनाबाव तक भारतीय सीमा में ही 2 ट्रेनें चलती हैं। कौन सी? समझौता लिंक एक्सप्रेस तथा थार लिंक एक्सप्रेस के नाम से संचालित की जाती हैं। कौन कौन सी? समझौता लिंक एक्सप्रेस और थार लिंक एक्सप्रेस के नाम से ये 2 ट्रेनें चलती हैं हमारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया है? तो किस कंपनी का नाम है? ये करंट का क्वेश्चन है उस टाइम के अकॉर्डिंग। यह है कैम्ब्रिज, कौन से है? कैम्ब्रिज एनालिटिका। कौन सी? कैम्ब्रिज एनालिटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में हुई थी, कहाँ पे हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी हमारी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो कौन से उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे हमारे लॉर्ड वेलेजली। कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंपा गया। तो कौन था उनका विश्वसनीय शिष्य? ये था उनके क्या? बंदा बहादुर। क्या आंसर हो जाएगा? बंदा बहादुर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का नाम सबसे पहले खालिस्तान द्वारा गढ़ा गया था, यानी सबसे पहले किसने कहा था पाकिस्तान को नाम के लिए सजेस्ट किसने किया था? तो ये थे हमारे चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले इजाद किया था पाकिस्तान नाम, या कह सकते हैं सजेशन दिया था पाकिस्तान के नाम को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को खालिस्तान के विरोध में छोड़ दिया था? किसके विरोध में छोड़ा था? सॉरी, तो ये था हमारा क्या? जलियांवाला नरसंहार।
तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी, गांधी जी सबने क्या अपनी अपनी जो उपाधि थी वो वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्भव स्थल किस राज्य में है? तो गोदावरी का स्थल किस राज्य में है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन के ऑप्शंस। यह है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। ये था महाराष्ट्र। गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? गूलर झील। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक खालिस्तान के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो किसके संविधान के द्वारा प्रभावित है कानून बनाने की प्रक्रिया, बताइए। किसके है? जापान के। किसके? जापान के संविधान से प्रभावित है, जापान के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम वर्ष खालिस्तान में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? सन 2000 कितना, बताइए बताइए। सन 2009 कितना? सन 2009। ठीक है, 2009 में अधिनियमित जो वर्ष था भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 2009 में मतलब अधिनियमित किया गया था, उसके बाद अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सवाई जय सिंह, जो महाराजा सवाई जय सिंह है, जय सिंह द्वितीय ने खालिस्तान में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। कहाँ पर की थी, उसकी जगह बताना है। तो कहाँ की थी? जयपुर में। कहाँ की थी? जयपुर में की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है जयपुर भी आंसर हो जाएगा, और क्या शिमला, क्योंकि जो सब महाराजा सवाई जय सिंह थे उन्होंने क्या उज्जैन, दिल्ली, मथुरा, जयपुर और बनारस में खगोलीय वेधशालाएं स्थापित करवाई थी। ठीक, इसलिए इस क्वेश्चन में क्या है, स्टार कर लेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन पे डिपेंड है। अब वो उस टाइम के अकॉर्डिंग ये दोनों ऑप्शंस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खालिस्तान के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। तो एकल टीका क्या था? खसरा और रूबेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो किस जिले की थी सबसे अधिक जनसंख्या, बताइए। किस जिले की थी? किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, बरेली। इलाहाबाद। भूल गए, याद नहीं है तुमको? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी? तो किसने की थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके। लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बताइए कौन सी थी? तो ये थी हमारी कौन सी, जूनागढ़। याद है, 4 रियासतें थी जो मान रही थी, उनको मनाया था किसने? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ के अतिरिक्त सभी जो रियासतें थी वो मिल गई थी। तो हैदराबाद को कैसे मिलाया था? पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के बाद भारत संघ का अभिन्न हिस्सा बना लिया था। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया था? इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। क्या? ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो किससे नहीं गुजरती है?
किससे नहीं गुजरती बताओ? किससे? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी है कि मित्र पर गमछा गमछा झाड़। ठीक है, तो मित्र पर गमछा झाड़, मी से मिजोरम, त्रिपुरा, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से, ये तो हो गया, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन रह गया था 24वां। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तो द्विसदन विधानमंडल कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। कौन कौन से? कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। ठीक है, इनमें क्या है? द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? तो क्या हो जाएगा 24 का? सी, तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह खालिस्तान के द्वारा लिखी गई थी। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी महावीराचार्य द्वारा। ठीक, इसमें यही डाउट होता है, सब आर्यभट्ट लगाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? महावीराचार्य द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक अंग्रेजी पुस्तक अनलिसनिंग इंडिया लिखी थी। मतलब किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलिसनिंग इंडिया लिखी थी, जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी हमारे, किसने? वीरप्पा मोइली। किसने लिखी थी? वीरप्पा मोइली ने लिखी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और खालिस्तान के बीच पहली हमसफर ट्रेन की शुरुआत की थी। तो किस राज्य में की थी? तो ये की थी गोरखपुर से, यानी आनंद विहार और गोरखपुर के बीच हमसफर चलाई थी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में स्थित है, यानी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगी हमारी कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है माउंट कंचनजंगा। ठीक है, कौन सा? माउंट कंचनजंगा। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 8,500 यानी 8,598 मीटर है। ठीक, और विश्व की सबसे चौथी ऊंची चोटी है। ठीक है, और विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मकालू। कौन सी? मकालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल सभी को पता होगा, बताओ जल्दी कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? पलाश। क्या हो जाएगा? पलाश। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। और राजकीय पक्षी सारस। और राजकीय वृक्ष अशोक। ठीक, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, अपने उत्तर प्रदेश के रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के बारे में इतना तो पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? यानी मनुष्य के कौन सा अंग है जिसमें पित्त बनता है? तो किस में बनता है पित्त? बताइए किस में बनता है? जिगर में बनता है। किस में? जिगर में। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, जिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब आया था? ठीक, चलिए आगे बढ़ाते हैं इसमें जरा। तो कब स्थापित हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये हुआ था सन 1993 में। कब हुआ था? सन 1993 में। ये है आपके ऑप्शन इधर दे रखे हैं इसके,
सन 1993 में आपका मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी फंगस के कारण होता है? तो कौन सा होता है फफूंद या फंगस के कारण? दाद। ठीक, दाद जो होता है फंगस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पाद किया था? मतलब भारत का कौन सा राज्य है जिसने कि कुल चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया था? तो ये था उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज खालिस्तान को हाथ द्वारा लिखा गया था, तो किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? सबको पता होना चाहिए। B7, B8, जितने भी बी के कॉम्प्लेक्स हैं उनके सारे नाम याद होने चाहिए। तो क्या है इसका? क्या हो जाएगा? बायोटीन। क्या हो जाएगा? बायोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के जो दिग्गज हैं मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। क्या हुआ था? इलाहाबाद में। ठीक है, ये हो जाएगा इलाहाबाद आंसर। तो ये थे 38 क्वेश्चंस। आगे अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर पर। इसी का जो सेकंड पारी का पेपर हुआ था उसको देखते हैं क्या क्या उसके आंसर्स हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन क्वेश्चंस को 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये सारी चीज़ों के लिए ये प्रीवियस ईयर कराए जाते हैं। और क्या क्वेश्चंस ये इम्पोर्टेंट है, रिपीटेशन भी होता है। प्रीवियस ईयर से यही तो बेनिफिट मिलता है कि क्वेश्चंस का रिपीटेशन तो होता ही होता है और एक हमें आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे 2-3 चीज़ सीखने को मिली है आपको। क्या? एक तो साइंस के क्वेश्चन देख के जाना, जैसे जो भी रोग हैं हमारे यानी जो डिसीज हैं, बीमारी जो हैं, कौन सा रोग कैसा होता है, सारे डिसीज के देख के जाना। दूसरा डिसीज याद कर लेना। दूसरा एक दिवस होता है, दिवस याद कर लेना। ठीक, और जो जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं हमारे पुराने उनकी जन्मस्थली ये हो गया। तीसरा ये हो गया कि यूपी से भी देखो, इसमें 2-3 क्वेश्चन है, बीमारी का पता चली गया, टीके होते हैं ये, और जो महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं ये हो गया। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस आप देख के जाएंगे। और हमारा जो विटामिन है, विटामिन जितने भी विटामिन हैं, विटामिन के सारे क्वेश्चन देख लेंगे। विटामिन यानी विटामिन कौन कौन से, B1, B2, इनके जो उनके रासायनिक नाम होते हैं ना, रासायनिक नाम, ये रासायनिक नाम पढ़ के याद कर लें अपना। विटामिन के जितने भी विटामिन हैं उनके सभी के रासायनिक नाम। और जो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स आते हैं, B1, B2, B3, B5, B7, B8, B9, B12, इनके सभी के क्या क्या नाम हैं, ये सारी चीज़ें आप याद कर लें अच्छे से। ठीक, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।